हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और जो इंग्लिश की वीडियोस का है आप पूरा फ़ायदा भी उठा रहे हैं और आप बहुत अच्छे से जो है इंग्लिश सीख भी चुके हैं और सीख भी रहे हैं और बहुत अच्छे से जो है आप इंग्लिश बोल भी रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम क्लास नंबर 7 में हमने जो भी पढ़ा है आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आप जानते हैं हमने क्लास नंबर 7 में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू पढ़ा है। अगर आपने क्लास नंबर 7 नहीं देखा, क्लास नंबर 7 जो है वो नहीं देखी, तो आप एक बार वो देखिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट देखिए, जिससे आप जो भी क्लास नंबर 7 में सीखेंगे उसकी जो है आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्लास नंबर 7 में हमने पढ़ा था हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम ऑब्लिगेशन की बात करें, जब हम कंपल्सन की बात करें, जब भी हम मजबूरी की बात करें, ना चाहते हुए किसी भी काम को करना मतलब मजबूरी, और कोई काम प्रेजेंट में करना पड़ता है किसी मजबूरी को लेकर, तो वो हैज़ टू और हैव टू से होता है। और जब पास्ट में कोई काम हमें करना पड़ा था मजबूरी की वजह से, तो वो हैड टू होता है। और फ्यूचर में कोई काम हमें मजबूरी की वजह से करना पड़ेगा तो वह विल हैव टू होता है। आई यू विदे के साथ हैव और ही शी इट नेम के साथ हैज़, पास्ट में सबके साथ हैड और फ्यूचर में सबके साथ विल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। क्या तुम्हें जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो, डू यू हैव टू गो। नहीं, नो, नहीं, नो, मुझे नहीं जाना पड़ता। आई डू नॉट हैव टू गो, आई डू नॉट हैव टू गो। क्या तुम्हें जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो। हाँ, यस, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मैं जाना नहीं चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो। लेकिन बट मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। इसलिए दैट्स वाई, इसलिए दैट्स वाई मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। मैं पढ़ाना नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू टीच, लेकिन बट मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच, आई हैव टू टीच। इसलिए दैट्स वाई, इसलिए दैट्स वाई मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। मैं खेलना नहीं चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू प्ले। लेकिन बट मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। उसको पास्ट में कन्वर्ट करें, मुझे खेलना पड़ता था या खेलना पड़ा था, आई हैड टू प्ले। मुझे जाना पड़ा था, आई हैड टू गो। मुझे दौड़ना पड़ा था, आई हैड टू रन। मुझे पढ़ाना पड़ा था, आई हैड टू टीच। मुझे सोना पड़ा था, आई हैड टू स्लीप। इसलिए दैट्स वाई, इसलिए दैट्स वाई मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो, आई विल नॉट हैव टू गो। क्या तुम्हें जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो, विल यू हैव टू गो, विल यू हैव टू गो। नहीं, नो, मुझे नहीं जाना पड़ेगा सॉरी, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो। क्या तुम्हें जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो। हाँ, यस, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। क्योंकि मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। इसलिए दैट्स वाई मुझे नहीं जाना पड़ा था। पड़ा था पास्ट और नहीं, आई डिड नॉट हैव टू गो, आई डिड नॉट, नेगेटिव, डिड नॉट, आई डिड नॉट हैव टू। अब डिड आ गया मतलब पास्ट और हैव टू मजबूरी के लिए, आई डिड नॉट हैव टू गो। अभी भी कोई डाउट है तो आप एक बार क्लास नंबर 7 देखिए, फिर आप प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा क्लियर। मुझे जाना पड़ता है, प्रेजेंट है, हैव टू गो, आई हैव टू गो। नहीं जाना पड़ता तो डू नॉट लगा देंगे, आई डू नॉट हैव टू गो, आई डू नॉट हैव टू गो। जाना पड़ा था, पास्ट है, आई हैड टू गो। नहीं जाना पड़ा था तो डिड ले आएंगे पास्ट के लिए, आई डिड नॉट। और जब डिड आ गया तो हैड की जगह भी हैव टू आ जाएगा, आई डिड नॉट हैव टू गो। मुझे जाना पड़ा था, आई हैड टू गो। लेकिन बट उसे सोना पड़ा था, शी हैड टू स्लीप। इसलिए दैट्स वाई हमें खेलना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्ले, वी विल हैव टू प्ले। हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, वी विल हैव टू लर्न इंग्लिश, वी विल हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच। तुम्हें जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। तुम्हें जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो। क्योंकि बिकॉज मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ा था,
आई हैड टू गो, जाना पड़ा था। कब का सेंटेंस है? पास्ट का सेंटेंस है। मुझे जाना पड़ा था, आई हैड टू गो। तुम्हें जाना पड़ा था, यू हैड टू गो। तुम्हें नहीं जाना पड़ा था, यू डिड नॉट हैव टू गो। क्या तुम्हें जाना पड़ता था? क्या तुम्हें जाना पड़ा था? डिड यू हैव टू गो? क्या तुम्हें जाना पड़ा था? डिड यू हैव टू गो? नहीं, नो, मुझे नहीं जाना पड़ा था। I did not have to go. I did not have to go. I have to go. I do not have to go. Do you have to go? Do you not have to go? जब he she टाइम के लिए बात करें, he has to go, he has to go, she has to go. नहीं जाना पड़ता, राधा को नहीं जाना पड़ता। राधा डज नॉट, अब ही शी नेम के लिए डज आता है ना, राधा डज नॉट हैव टू गो। तो इसका मतलब आई हैव टू गो, आई डू नॉट हैव टू गो, डू यू हैव टू गो, डू यू नॉट हैव टू गो। ही हैज टू गो, शी डज नॉट। नेगेटिव हैज टू वाले सेंटेंस में नेगेटिव में डज नॉट आएगा। शी डज नॉट, अब हैव आ जाएगा क्योंकि डज आ गया। शी डज नॉट हैव टू गो, मतलब ही हैज टू गो, शी डज नॉट हैव टू गो। क्वेश्चन करेंगे तो इसमें डज बाहर आएगा, उधर क्वेश्चन में डू बाहर आ रहा था, इधर डज बाहर आएगा। डज शी हैव टू गो, डज शी नॉट हैव टू गो। इसी तरह पास्ट में आई हैड टू गो, आई डिड नॉट हैव टू गो। क्वेश्चन करेंगे तो डिड आगे आएगा। डिड यू हैव टू गो, डिड यू नॉट हैव टू गो। इसी तरह फ्यूचर में विल, आई विल हैव टू गो, आई विल नॉट हैव टू गो, विल यू हैव टू गो, विल यू नॉट हैव टू गो। इस तरह से जो भी आप क्लास नंबर 7 में पढ़ेंगे उसको जो है आप यूज करें, प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा घर पे बोले। ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर, एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू स्पीक। जितना ज्यादा आप बोलेंगे ना उतना ही अच्छा जो है आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप ये मत सोचिए मैं गलत बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं, आप बस बोलिए, आप सिर्फ बोलिए। उस एक अपने आप को बच्चा समझकर कि मुझे बोलना नहीं आता, जैसे एक बच्चे को बोलना नहीं आता फिर भी वो बोलता है और टूटी फूटी बोलकर बहुत अच्छे से बोलने लग जाता है। इसी तरह हम भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे और फिर एक दिन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो चलो कल मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, आप प्रैक्टिस करते रहें, आपकी छुट्टी नहीं हुई है, आप प्रैक्टिस करते रहें। बाय।